आपका स्वागत है। आया तो था पप्पू यादव की रैली को कवर करने के लिए, लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने लाख टके की बात कह दी। ये भी आए थे पप्पू यादव की रैली में और मैंने इनसे पूछा मोदी जी की गारंटी के बारे में, मैंने इनसे पूछा आदिवासियों के बारे में। इनसे एक लंबी बातचीत मेरी हुई है। ये आम जनता है, ये न किसी पार्टी से जुड़े हैं और जल, जंगल और ज़मीन इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पे हमने बात किया है कि आज देश में है और ख़ास करके हमारे बिहार के पूर्णिया में आदिवासियों की स्थिति आज के दिन क्या है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं इनसे जो हमने बात किया है। धन्यवाद। रहे हैं मोदी जी आदिवासी विरोधी हैं और वो कह रहे हैं हम हित ऐसी हैं। मैं उसको उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा जी। मैं इस पर भी उदाहरण ये करना चाहूंगा। आज हमारा बिहार में हमारा आदिवासियों का एसटी का आरक्षण रेट इतना कम है कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो कैसे कहाँ जाए। मोदी जी जो बोलते हैं हम आरक्षण विरोधी हैं, क्यों खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज संसद में बोले हैं जी, बोले हैं। उसका वीडियो वायरल हो रहा है, बोले हैं। मैं भी देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं उस वीडियो को जी। लेकिन मेरा ये कहना है सर, आखिर बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान में जो आरक्षण का जो प्रक्रिया दिया है, जो अधिकार दिया है, वो क्या बाबा राव अम्बेडकर से ज्यादा महान है क्या? मोदी जी तो सबसे ऊपर है सर, उससे भी ज्यादा महान है क्या जी? भले अभी हमारे मिनिस्टर हैं, वो हमारे मिनिस्टर है, आदरणीय है, ठीक है, लेकिन उससे विशेषज्ञ पढ़ा लिखा व्यक्ति हमको नहीं लगता है सर दुनिया में कोई होगा। दुनिया में कोई जी, मैं कहूँगा सर, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस बार आने वाले इलेक्शन में इसका क्या होगा? आरक्षण विरोधी हो गए मोदी जी। अब जैसे हमारे एक तरफ हितैषी बोलते हैं, बोलते कुछ है, वो तो उनका सारा चीज जुमला रहता है, सारा चीज जुमला रहता है उसका। अच्छा। अब पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि इतना लोगों के अकाउंट में लाखों रुपया जाएगा, रोजगार मिलेगी। कहाँ मिला सर? हमारा देश तो कर्जे में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा है। अभी भी 67 लाख करोड़ कर्ज में है हमारा। ये कर्ज सर, ये कर्ज तो मोदी जी ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो हमें ही करना पड़ेगा। राम मंदिर, ये राम मंदिर मुद्दा देख लीजिए सर। ये राम मंदिर मुद्दा से क्या हमारा आदिवासियों का कल्याण हो जाएगा? क्या मंदिर से हमारे बच्चे पढ़े लिखे लेंगे? क्या मंदिर बन जाने से हमारे बच्चे पढ़ लिख के जॉब में चले जाएंगे या समाज सुधारक बन जाएंगे? हमको नहीं लगता सर मंदिर बनने से हमारा कल्याण होगा। वो तो बोल रहे हैं। नहीं, उसके बोलने से क्या होगा? हमारे समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है सर। हिंदू मुसलमान उससे अच्छा होता तो हर एक प्रखंड में जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे वो आदिवासियों के लिए स्पेशल स्कूल बना देते, छात्रावास बना देते, जिससे हमारे समाज का कल्याण होता, हमारे बच्चे पढ़ते लिख के आगे बढ़ते। आपको नहीं लगता है देश में नफरत की राजनीति चरम सीमा पे है? बिल्कुल है सर। ये इसका पार्टी का तो वही काम है। ये नफरत की राजनीति तो करती है, बांटने की राजनीति, बिल्कुल बांटने की राजनीति करती है। इस बार 25 में क्या कीजिएगा सर? मैं बता दूं सर, आदिवासी को सुप्रीम कोर्ट हिंदू नहीं है बोलती है। ये आदिवासी प्रकृति पूजक है, इनका सारा विधि व्यवस्था अलग है, सारा रीति रिवाज अलग है। इसलिए हमें प्रकृति पूजक के रूप में हम लोग शरणार्थ धर्म कोड की भी मांग किया हमने। दलित, महादलित, आदिवासी के नाम पे बड़ी बड़ी पार्टियां वोट लेकर चली जाती हैं, लेकिन आदिवासी सुधरा, उसकी ज़मीनें बिक गई, उसके जंगलात बिक गए। और मुझे लगता है कि आप भी आदिवासी ही हैं। बिल्कुल आदिवासी। क्या स्थिति है पूर्णिया में आदिवासियों की? देखिए सर, जमीन बिकना या फिर उसका आर्थिक स्थिति सुधार न होना, शिक्षा का ये बहुत बड़ा अभाव है सर। अभी हमारे लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, शिक्षित नहीं है, अपने हक अधिकार के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर इस बार जो। और जैसे भाजपा पार्टी, जिसको तो हम लोग आदिवासी विरोधी मानते हैं सर, नहीं तो इस बार हम लोग निश्चित रूप से जो भी दलित आदिवासी हैं, जो आज के डेट में गरीबों का मसीहा बन के उभर रहे हैं पप्पू यादव जी, हम लोग इसको वोटिंग करने का प्रयास करेंगे, लोगों को डाइवर्ट आज अच्छा है। आज हम आदिवासी पे ही बात करें। आदिवासियों की जो जमीन है, जो जंगलात हैं, जो जंगल है, वो यहाँ की जो केंद्रीय सरकार है वो उद्योगपतियों को दे रही है, बहुत कम पैसे में उनसे छीना जा रहा है।
लेकिन आदिवासी लोग खामोश बैठे हुए हैं। जी बस सर, हमारा अगुवाई करने वाले लोग नहीं हैं। अब एक हमारे झारखंड में एक हेमंत सोरेन जी जो अगुवाई कर रहे थे आदिवासी समाज का, लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, अपने समूह में उसको हक अधिकार का समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसको ईडी लगाकर बगैर प्रूफ का उसको अंदर कर दिया गया। और ये साजिश नहीं तो क्या कहा जाएगा हमको। ये कौन सा ग्राउंड है जहाँ रैली हो रही है? ये रणभूमि मैदान है जो पुणे जिला के एक ऐतिहासिक मैदान है, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तो लगभग मैदान भर चुका है। जी बिल्कुल, इससे भी और भी ज्यादा बढ़ने की लोग आ ही रहे हैं। जी लोग आ ही रहे हैं। ऐसा क्या जादू है पप्पू यादव में, लोग जो दीवानगी की हद तक यहाँ आ रहे हैं, पागलों की तरह इधर भागे चले आ रहे हैं, देखिए हम लोग को जो छतों पे चढ़े हुए हैं। हम लोग को सर जो समझ में आ रहा है जी कि पप्पू यादव आज के समय में गरीबों का मसीहा बन चुके हैं। अच्छा, लोग उम्मीद करते हैं उससे कि जो आज चाहे बाढ़ में हो चाहे कोरोना के क्षेत्र में हो, जो लोग जो लीडर लोग अपने घरों में डूबके थे, अपने परिवार अपने बारे में चिंता करके, वो पप्पू यादव लोगों के बीच में जाके पानी में डूब के बगैर मास्क का, बगैर अपनी चिंता किए हुए लोगों के बीच में गए और लोगों की सेवा जो दिए। और आज के डेट में भी बगैर छोटी सी भी घटना होती है तो पप्पू यादव। लेकिन सर, लेकिन हम आपको रोकेंगे जी। पप्पू यादव इससे पहले मधेपुरा भी लड़े। ये करते हैं, मीडिया में आता है, दिखता है, लेकिन जनता जो है उनको वोट नहीं देती है। देखिए सर, ऐसा नहीं है। लोग वोट, हमारा जो एक पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाती है हिंदू मुस्लिम का, इसमें लोग बढ़ जाते हैं, अलग बात है। लेकिन इस बार हमको नहीं लगता लोग बटेंगे। इस बार निश्चित रूप से हमारा जन अधिकार पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव जी, ये निश्चित रूप से जीतेंगे और पूर्णिया की सेवा करेंगे। राम लहर नहीं सर करेगा यहाँ जी? राम लहर, कोशिश करेंगे। मोदी जी की गारंटी, पड़ने वाला नहीं है सर। 2 करोड़ रोजगार, बिल्कुल किसी तरह का हम लोग सारे रोजगार को दरकिनार कर रहे हैं। अच्छा। कहीं किसी तरह का रोजगार नहीं है। हमारा जीडीपी दर काफी कर्जा में हमारा सरकार, हमारा देश काफी कर्जे में, उसका बोझ हम लोग ढो रहे हैं सर। इसलिए पप्पू यादव को ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद उरांव हुआ।